नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। तो आज की हिंदी की क्लास होने वाली है आपकी संस्कृत खंड से संबंधित प्रथम पाठ हम आज देखेंगे। मैंने आपका गद्य से संबंधित आपके जितने भी पाठ थे इस समय 30% से आपके कट होकर यूपी बोर्ड में जितने आने वाले थे, गद्य के चारों चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी गद्य का साहित्य हो गया है, हिंदी काव्य का साहित्य हो गया है, और मैं आपके खंड काव्य से वो सारे सीरीज चल रहे हैं खंड काव्य के। अगर पूजा तक हो गया है और बाकी खंड काव्य भी और जिलों के मैं करवा दूंगा अभी जल्दी आपको, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तैयारी आपको करनी है। आप अब ये मान के चलिए कि प्री बोर्ड तक, हाफ ईयरली तक आपकी तैयारी, मतलब प्री बोर्ड तक की पहले दिसंबर के पहले तक की आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो जैसा कि हम जल्दी जल्दी अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, और अब जल्दी ही आपका विद्या की अल्टरनेट क्वेश्चन बैंक्स भी चलते रहेंगे, और जल्दी आपका पूरा जितना भी लेक्चर बाकी हुआ है, मतलब केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का, वो सारा भी लेक्चर आपका चलता रहेगा। तो संस्कृत, जैसा कि आपका संस्कृत खंड में आपका हिंदी में क्लास 10th के लिए प्रथम पाठ दे रखा है वाराणसी। वाराणसी आपका इसमें मैं आशा करता हूँ आप पाठ्य पुस्तक में वाराणसी पाठ को ओपन कर चुके होंगे। जिस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं उस प्रकार से आप उसमें देखेंगे और उसी प्रकार से आप पूरा उसका हिंदी अनुवाद करेंगे अपने पेपर में। तो प्रथम पाठ है वाराणसी। तो यहाँ पे जो प्रथम आपका देखेंगे, प्रथम मतलब कि पद आपका एक तरह से प्रथम आपका कोष्टक कह लीजिए, जो में कवर कराएंगे। प्रथम पैराग्राफ आपका वाराणसी से लेके आपका बहु प्रसन्नति यहाँ तक आपका होगा फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपके बुक में इस प्रकार से पूरा दे रखा होगा, ठीक है। बुक में इस प्रकार से पूरा दे रखा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बुक ओपन कर लिए होंगे। वाराणसी से लेके आपका फर्स्ट पैराग्राफ आप यहाँ तक ओपन कर ली, यहाँ तक पूरा आपका मैं अब आपको सारा हिंदी अनुवाद बताने वाला हूँ प्रसन्नति तक। तो इसका जो पहला अनुवाद है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देखिएगा हिंदी अनुवाद क्या है, संदर्भ आपको लिखना होता है, मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 2008 में, 10 में और 14 में और 16 में आ चुका है। वाराणसी से लेके और आपका प्रसन्नति तक है कि आपके यहाँ से यहाँ तक के अनुवाद क्या होगा। तो अनुवाद किस प्रकार लिखा जाता है, पहले संदर्भ लिखा जाता है, फिर उसका अनुवाद लिखा जाता है। तो इसका मैं अनुवाद आपको बता देता हूँ, ठीक है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ तक इसका पूरा ये जो आपका पैराग्राफ था, इसका पूरा ये अनुवाद हो गया। आपको अब देखेंगे, अब आप देखिए, इसमें अगर आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी होती है तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेहतरीन तरीके से। आप शब्द के जो अर्थ दे रखे हैं उनको भी आप लिख के याद कर सकते हैं। सुख, देखिए सबके मतलब अर्थ दे रखे हैं। सुखविख्याता के आपका बहुत प्रसिद्ध हो गया। इसको संस्कृत है, थोड़ा आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत से आपके नंबर 4 अंक के कोई नंबर आपके संस्कृत से आते हैं, तो इस प्रकार से ये फिक्स रहते हैं। बहु का बहुत हो गया, चंद्रकाया का चांदनी हो गया, आपका घटना में घाटो हो गया, अयंती में आते हैं पर्यटक यात्री, और ये देखिए वाल्याकृति मतलब गोलाकार पंक्ति लाइन। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। तो अब मैं दूसरे पैराग्राफ की ओर ले चलता हूं आपको। दूसरा पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। वाराणसी से लेके आपका अध्ययन प्रचलित तक, वाराणसी मतलब यहाँ से लेके आपका ये सेकंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग से लेके आपका जो यहाँ पे एंडिंग हो रहा है अध्ययन प्रचलित है, यहाँ तक का आपका पूरा ये पैराग्राफ है इस प्रकार से। तो अब इस पैराग्राफ का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे, किस प्रकार से है उसको देखेंगे। जैसा कि हिंदी अनुवाद इसका 2010 में, 2008 में, 2016, 8, 10 और 2012 में काफी समय में आपका पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद है, यहाँ से यहाँ तक का है। आप इसको बुक में अपनी ओपन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे आपको कुछ शब्दार्थ आपको दे रखे हैं जिसका आप बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप याद कर लीजिए। अगर आपको शब्दार्थ याद है इसके तो आप अपने से भी इसका आप अर्थ बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो जाता है तो,
ठीक। नहीं तो आप इस जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ इसका अनुवाद, उस प्रकार से आप वहाँ पे करके आएंगे। देखिए ये बात तो कंफर्म है कि हर एक एक पैराग्राफ का ही अनुवाद आने वाला है, कहीं बीच से उठा के नहीं देने वाला, अगर आएगा तो पूरा पैराग्राफ आएगा, ठीक है। और देखते हैं इसका अनुवाद जल्दी से। एक पैराग्राफ रहता है और एक आपका श्लोक रहता है। चाहे आप पैराग्राफ का ये अनुवाद लिखिए, चाहे आप श्लोक का। अगर आपको श्लोक का अनुवाद पता है तो श्लोक का अनुवाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से हम पैराग्राफ कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा है, ठीक है। इस समय भी यहाँ संस्कृत, देखिए यहाँ पे है पूरा पैराग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बेहतर तरीके से और इसको अपने नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो प्रिंट आउट करा लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे तब आप। वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। मतलब कोई उनको फीस नहीं देनी पड़ती, वो फ्री में विद्या ग्रहण करते हैं, इस प्रकार बताया जा रहा है। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जो कि जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। तो इस प्रकार से इसका पूरा हिंदी अनुवाद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ इसके पहले जितने भी लेक्चर्स आपके हुए हैं हिंदी के हों, चाहे आपके विद्या क्वेश्चन बैंक्स के हों, केमिस्ट्री के, चाहे आपकी केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो के हों, मैथ के हों, मैं आशा करता हूँ आप जरूर देख लेंगे। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए चैनल को, कि वो इस चैनल को सपोर्ट करें और बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है। ये हो गया, इसका अनुवाद हो गया। तो इस प्रकार से इसने आपको जैसा कि दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इन सभी का क्या क्या अर्थ होगा। ज्योति प्रकाश भोगते चमकता है अधुना इस समय संस्कृत वाग्धार, संस्कृत वाणी की धारा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सतत मतलब लगातार हो गया, निःशुल्क बिना किसी शुल्क के, ये सब चीज़ें हैं। आप इसका संस्कृत अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और लिखते हैं, याद करते हैं, तो आपको जरूर आपके 4 नंबर बोर्ड में जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड आपका पैराग्राफ है, कुछ इस प्रकार से मैं आपको पैराग्राफ शो कर दे रहा हूँ। ऐशा नगरी भारतीय संस्कृति, यहाँ से लेके आपका देखिए पारसी भाषाएं करती है, यहाँ तक का आपका पूरा ये थर्ड पैराग्राफ है। यहाँ से देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐशा नगरी से आपका पूरा यहाँ तक पारसी भाषाएं करती, यहाँ तक का आपका थर्ड पैराग्राफ है। जिस प्रकार आपका यहाँ पे भी दे रखा है, ऐशा नगरी से आपका भाषाएं करती, यहाँ पे आपका ये 2009 में आ चुका है, आपका कई सेट्स में 14 में भी आ चुका है, आपका 16 में भी आ चुका है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थ नीचे लिखे हैं। अब मैं आपको सिर्फ इसके बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप बुक ओपन करेंगे, ठीक है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला है था, ठीक है। मुगल युवराज जो थे दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इस प्रकार से इस पैराग्राफ का ये पूरा अनुवाद है, ठीक है। अनुवाद आप जब भी लिखेंगे आपका संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ सब में वही रहेगा कि पाठ्यपुस्तक का संदर्भ आपका इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक संस्कृत से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये आप बोल सकते हैं, ये आपका मतलब कि एक तरह से आप अवतरित है आपका संस्कृत गद्यवतरण, ठीक है। इस प्रकार से आपका संदर्भ सब में सेम रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको चौथा पैराग्राफ जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। फोर्थ पैराग्राफ आपका यह नगरी से आपका सर्वत्र यहाँ तक का लास्ट तक का आपका ये पूरा पैराग्राफ है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ तक भी पूछ लेता है, लोके विच्छुत यहाँ तक भी पूछ सकता है। यह नगरी से स्टार्ट करके वो लोके विच्छुत तक भी आपका पूछ सकता है, और यह नगरी से स्टार्ट करके वो यहाँ लास्ट तक भी आपका पूछ सकता है। ये लास्ट यहाँ पे सर्वत्र, ठीक है, यहाँ तक आपका पूछ सकता है। तो ये है आपका फोर्थ पैराग्राफ। तो फोर्थ पैराग्राफ जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको शब्दार्थ याद करने हैं और अनुवाद याद करने हैं। तो जैसा कि 2008 में, 10 में, 15 में, 17 में और 2013 में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये बहुत मेन मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत आपके लिए, ठीक है। हिंदी अनुवाद इसका इस प्रकार है।
यह नगरी अनेकों धर्म के मिलन का स्थान है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सी महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य का ही और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं को शिल्प के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशम साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह चाही जाती हैं। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका लास्ट पैराग्राफ है कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, अत्रैत्या से देखिए आपका पूरा ये जो आपका श्लोक दे रखा है ये भी आपका इस अनुवाद में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर पचवां किस प्रकार से है आपका अनुवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे बुक में ओपन कर लिए होंगे। फिफ्थ वाला पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये चीज आपका लाइन वाली, मतलब अभी श्लोक की बात नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे लाइन वाली बात बता रहा हूँ। यहाँ इस समय भी अपनी प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। कवियों का वर्णन है। ठीक है, ये तो लाइन का हो गया। अब मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ। जो आपने श्लोक यहाँ देखा था, श्लोक यहाँ पे आपने देखा था, मंगलमय विभूति भूषण। यहाँ पे जो आपने इसी श्लोक देखा था, आपने आशा करता हूँ पाठ्य पुस्तक में आपने ओपन कर लिया होगा। अपने उस श्लोक का अर्थ बता दे रहा हूँ। जहाँ मंगल भी कल्याणकारी, मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कोपिन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये बहुत बेहतरीन लेक्चर था आपके लिए। यहीं पे पूरा लेक्चर फिनिश हो गया। 5 पैराग्राफ्स थे, 5 पैराग्राफ्स कह लीजिए या फुल चैप्टर आपका। ये वाराणसी का जो फुल चैप्टर था आपका, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है ये पूरा। तो इसका आप बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और भी हमारे चैनल को और लोगों के पास पहुँचाइए, अपने दोस्तों के पास कि ये नया चैनल है, सपोर्ट करें। और भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने की और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और विद्या प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक्स जो चल रही हैं वो यूपी, सीबीएसई किसी भी बोर्ड के छात्र हों उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। और भी वीडियोस जल्दी आती रहेंगी। रस, छंद, अलंकार की ये सारी वीडियोस अपलोडिंग में है, एडिटिंग हो रही है, जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।